नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यारा बड़ा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो बोलो चटपट माता की जय। एक गांव में एक परिवार रहता था। अच्छा परिवार था, कोई ज़्यादा ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब था। तो उसमें एक जो है बूढ़ी माता रहती थी। तो बूढ़ी माता बहुत चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके 2 बेटे 2 बहुएं साथ में रहती थी। तो जो बूढ़ी माता थी वो अक्सर चटपट माता का पूजा व्रत सब किया करती थी। आए दिन चटपट माता की पूजा करती। जब होता कभी चट माता की पूजा, कभी औसान माता की पूजा, कभी संकटा माता की पूजा, कभी तुरंता, जितनी भी माता थी बड़े भाव से वो पूजा करती थी। माता जी अच्छे से रहती थी, नॉर्मल तरीके से परिवार रहता था, सब अच्छे से रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे माता जी बुढ़ी हो गई। माता जी धीरे धीरे बुढ़ी हो गई और उनका अब उतनी ताकत शरीर में नहीं रह गई कि वो अपना काम स्वयं कर ले। अब जब उनके शरीर में ताकत नहीं बची तो उनका धीरे धीरे पूजा पाठ कम होने लगा। तो एक दिन माता जी लेटी थी तो उनको विचार आया कि पहले हम कितना पूजा पाठ करते थे और कितने खुश रहते थे, अब हमारा बल घट गया तो अब हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। हम नहीं कर पाते तो हमारी बहुएं भी नहीं करती हैं पूजा पाठ। तो क्यों ना हो एक दिन अपनी बहुओं से कहें कि हम चटपट माता की पूजा करना चाहते हैं, तो हमारी बहुएं तैयार हो जाएंगी तो हम पूजा कर लेंगे। क्योंकि अब हमारे पास तो उतनी ताकत रह नहीं गई कि बाजार से सामान लाएं, घर में तैयारी करें, साफ सफाई करें, तो अब इतना हमसे नहीं हो पाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, बहुओं से कहते हैं। माता जी के मन में ख्याल आया तो भाई उन्होंने जो है सोमवार का दिन था और गई बड़ी हिम्मत जुटा के अपनी छोटी बहू से कही कि बहू, मैं चटपट माता की पूजा करना चाहती हूँ और तुम हमारा सहयोग करो तो पूजा हो जाए घर में। माता रानी का पूजा हो जाए, बहुत दिन से पूजा नहीं हुई। छोटी बहू ने बहुत तेज से डांटा सास को और बोली, दिन भर हम काम में लगे रहते हैं, अब तुम्हारा पूजा लेके चले बैठे, इसमें अपना अपना माथा पटके घर लीपे, ये करे, बाजार जाएं, सामान लाएं, फिर मिठाई बनाएं, हमसे तो नहीं होगा, हमसे जो है नहीं होगा, हम तो भाई नहीं कर पाएंगे। बड़े तेज से डांटी। बूढ़ा माता रोने लगी, बहुत दुख लगा क्योंकि उन्होंने मन में संकल्प ले रखा था कि चटपट माता का पूजा करेंगे। फिर क्या हुआ कि बड़ी हिम्मत जुटा के बड़ी बहू के पास गई। सब बाल बच्चे वाली थी। बड़ी बहू के पास गई, बड़ी बहू से कही कि बहू, हमारे मन में एक संकल्प आया है, अगर कहो तो तुमसे हम अपने दिल की बात शेयर करें। बड़ी बहू ने कहा कि कहो। तो बोले कि हम चटपट माता की पूजा करना चाहते हैं। तो बहू ने कहा कि इसमें इतनी संकोच की क्या बात है, आप पूजा करेंगी तो उसका जो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा वो सब हम ही लोगों के लिए तो होगा। तो बोली, सब लोग काम करके दिन भर थक जाती हो, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही। बहू ने कहा, जैसे हम सारा काम करते हैं तो हम थोड़ा काम और कर लेंगे, आप हमको बताइए क्या क्या तैयारी करनी है और पैसा रुपया दीजिए तो हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। सास बड़ी खुश हुई और बोली कि ठीक है। सास ने बताया कि ये सामान बाजार से आएगा। वो गई, वो सामान लाई और घर में सब अपना भाई साफ सफाई किया और सुहागिन औरतों को गई निमंत्रण देने। एक दिन पहले शाम को दे आई, कल हमारे यहाँ चटपट माता का पूजा हमारी सासू माँ रखेंगी और सब लोग को आना है। सारी तैयारी हो गई, वो अपना आसन बिछाई, चौकी लगाई, सब चीज़ की, पूरा सामान वहाँ पे रख दिया और उसके बाद में गौरी, ढेलकी, गणेश जी सब ले जाके रखा और अपना अंदर गई, थोड़ा बहुत और काम करने लगी। कोई चीज़ अगर हम भूल जाए तो सब इकट्ठा रख लें जिससे हमको उठना ना पड़े। सारी औरतें आ गई वहाँ से, मोहल्ले की सब लोग, भाई पूजा का टाइम हो गया। अब जो है जब ये सब चीज़ देखी तो छोटी बहू के मन में ये हुआ कि हमने तो इनको भगा दिया था और अब ये बड़ी बड़ी जेठानी हमारी जब कर लेगी तो सारा नाम इसका हो जाएगा, इसकी वाहवाही हो जाएगी और इस पे माता रानी खुश हो जाएंगी तो उसको पता नहीं क्या क्या वरदान देंगी। उसके मन में ये बातें आने लगी और एक ईर्षा होने लगी। ईर्षा होने लगी कि बताओ, हमने मना कर दिया और वो करने के लिए तैयार हो गई, अब करे तो क्या करे। उसको चिढ़ हो रही थी। सारी औरतें मोहल्ले की आ गई
और कहीं भाई आई बैठो, और जो है सारी तैयारी हो गई है। बहू कहाँ हो? सास ने कहा बहू कहाँ हो? बोली माँ जी हम अंदर हैं, बस हम आ रहे हैं और आप प्रसाद लगवाइए। सारी औरतें आई, अपना हेल्प करने लगी, फटाफट पत्तल में प्रसाद लगाने लगी। पूजा की तैयारी हो गई, सब चीज़ हो गया। उसमें गौरी ढिलकी मिली नहीं रही। कह रही गौरी ढिलकी क्या हो गई? बहू गौरी ढिलकी कहाँ रखी? बहू अंदर से आवाज़ दे रही, माँ जी हमने गौरी गणेश लक्ष्मी पान पत्ता सब हम रख के आए हैं। सास ने देखा कहीं दिखी नहीं रही गौरी गणेश, कहाँ चले गए? अब वो बार बार सास कह रही, बार बार बहू अंदर से यही कह रही कि माँ हमने वहीं रख दिया है कि जिससे कुछ ढूंढना ना पड़े। कि बहू तुम भूल गई हो, कहीं अलग रखा ही लग रहा। अरे माँ जी अभी हम जाके गौ माता के गोबर से गौरी बनाई, ढिलकी लाई, गणेश जी सुपारी लेके आए, उसके हम गणेश जी बनाए, हमने सारा सामान चौकी पे बिछा दिया है, आप देखिए तो कहीं माँ जी आप देखिए ठीक से, फूल वूल के नीचे कहीं दब गया होगा, हो सकता। कहीं नहीं बहू देखो तुम कहीं और रख दी, लग रहा जल्दी जल्दी में भूल गई। बड़ी बहू उठती है, अलमारी वगैरह सब जगह ढूंढती है, कहीं मिल नहीं रही। बार बार वो कह रही रख के तो मैं आई हूँ। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जो छोटी वाली देवरानी होती है, माता की छोटी वाली बहू, वो उसको ले जाके नाली में फेंक आती है। गौरी गणेश और ढिलकी सब फेंक आती है, ईर्षा के मारे की पूजा ना हो पाए। हमने मना कर दिया तो ये भी पूजा ना हो पाए, इसके कारण ना हो जेठानी की। अब बहू बार बार ढूंढे, कहीं नहीं मिल रही है। उसके बाद में जब नहीं मिल रहा है, बहू आके ढूंढी, सास करे कि आओ यहाँ बताओ तुम कहाँ रखी हो, अपने हाथ से दो जहाँ रखी हो। सब औरतें आ गई, सब प्यासी हो रही, प्रसाद भी लग गया, वो गौरी ढिलकी मिल ही नहीं रही है। तो कह रही है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि जाओ दूसरी बना लो। करी अरे माँ जी हम बना के लाए, हम कहाँ से बना लाएं। उसके बाद क्या होता है कि वो आके देखती है तो गौरी ढिलकी है ही नहीं है। अब भाई वो सोच रही कि कहीं हमने तो नहीं रख दिया, बार बार याद भी आ रहा, फिर सोची हम रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, हम तो यहीं रख के गए थे। अच्छा उसको जब कुछ समझ में नहीं आया, अब सोची बेइज्जती होगी, सारी औरतें आके बैठ गई, तुम्हारी बहू कैसी है कि गौरी ढिलकी नहीं ला पा रही। अब वो सोच रही कि हमने रखा तो माता रानी क्या हो गया। चटपट माता को सुमिर रही है और कह रही माता हमारे दिमाग को क्या हो गया कि हम बनाए नहीं, जबकि हमको बराबर याद है कि हम गौरी ढिलकी गणेश जी को बना के वहाँ बैठा आए हैं, तो कहाँ चली गई। अब हम क्या कहेंगे, इतनी औरतों के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और उसके समझ में कुछ नहीं है, बस वो बाहर जो है एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, वहीं जाके बैठ गई और खूब तेज तेज से रोने लगी। वहाँ जब खूब तेज तेज से रोने लगी कि माता जी अब मेरी इज्जत बचाओ, अब हम क्या करें और कैसे क्या है ये सब, तो एक माता जी वहाँ पे प्रकट हुई और बोली कि तुम क्यों रो रही हो। तो बताए कि हम गौरी ढिलकी रखे, हमारी गौरी ढिलकी गायब हो गई है, अब हमारी कितनी बेइज्जती होगी। उसने कहा तुम रो नहीं बहू, तुम तो बहुत अच्छे मन से अपना पूजा पाठ की तैयारी की हो और तुमने गौरी ढिलकी रखी है, गौरी ढिलकी गणेश जी को तुमने रखा है सब वहाँ पे। जो तुम्हारी देवरानी है उसने सब उठा के और देखो नाली में फेंक दिया है। उसने कहा नाली में फेंक दिया? बोली हाँ हमने नाली में फेंक दिया है। अब वो बड़ी चिंता में हुई, बोली अब क्या करें? बोली अब तुम रो नहीं, तुम अपने घर जाओ और अलमारी पे जाके देखो, तुमको वहाँ गौरी ढिलकी मिलेगी। आंसू आंसू पूछती है, फिर अपने कमरे में दौड़ के आती है। फिर सास कहती बहू लाई बना के, बहू लाई। बोली अभी मम्मी नहीं बना के लाए, अभी लाते हैं। फिर कमरे में जाती है तो वो अंदर देखती है कि अलमारी के ऊपर गौरी ढिलकी और गणेश जी सोने की चमचम चमचम चमक रहे हैं। और वो उसको उठा के ले जाके माता जी को देती है और बड़ी खुश हो जाती कि हे माता तुमने ये सोने की गौरी ढिलकी बना दिया, हम तो इतने काबिल भी नहीं थे, अभी हमने पूजा भी नहीं किया था और तुमने इतना आशीर्वाद हमको दिया, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। गौरी ढिलकी सब लेके जाते हैं, सासू माँ को देती है कि माता जी लीजिए पूजा करिए। सासू माँ कहती हैं कि अरे बेटा हमने तुमको गोबर की गौरी और ढिलकी बनाने के लिए कहे थे और सुपारी ले आई, उसका गणेश जी बन गए, और मट्टी की ढिलकी, और हमारे बेटे की इतनी तनख्वाह तो है नहीं, इतनी सैलरी तो है नहीं, तुम सोने की क्यों मंगाने लगी। तो कहेगी अरे माँ जी हमने सोने की नहीं मंगाया है, लीजिए आप पूजा करिए। अब सास भी संकोच में पड़ गई कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, ये देखो हमने पूजा करने के लिए कहा तो ये सोने की गौरी ढिलकी मंगाई है। वो बहुत परेशान होने लगी, बोले कि चलो अच्छा अब आ गई है तो पूजा करते हैं। तो बहू ने कहा कि ये माता जी की कृपा है और माता जी आप लोग पूजा करिए। पूजा हुई भाई, सब पूजा हुई, गौरी ढिलकी पे सिंदूर चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, छठ माता की पूजा हुई और सब लोगों ने प्रसाद खाया। सब लोगों ने प्रसाद खाया। उसके बाद में अब उसको हजम नहीं हो रहा था कि इसको तो सोने चांदी की गौरी ढिलकी भी मिल गई देवरानी को। तब वो पश्चाताप कर रही है। सब पूजा हो गई, पूजा प्रसाद खा के सारी औरतें अपने अपने घर चली गई कीर्तन भजन करके।
तब वहाँ जाके वो जेठानी से कहती है कि दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हारी गौरी ढेलकी हम सब ले जाके नाली में फेंक आए हैं कि जिससे तुम्हारी पूजा ना हो सफल। मुझे ईर्षा हो रही थी। कहने अरे तुमने इतना बड़ा गलत काम किया, कितना तुम पाप की भागी होगी, बहुत गलत काम किया। तो कहीं तुमको माता जी ने देखो सोने की गौरी ढेलकी दे दिया। तो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम माता जी से विनती करो, प्रार्थना करो और सच्चे मन से आप माता जी की पूजा करो। तो वो सब गई वहीं पे पूजा के पास गई, माता जी से हाथ पैर जोड़ी कि हे माता जगत जननी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम अपने मूर्खता के कारण हमारे मन में ईर्षा आ गई कि हमने पूजा नहीं कराया, तो जेठानी भी पूजा ना कराएं, नहीं तो इनकी वाहवाही होगी और जो भी आशीर्वाद मिलेगा इनको मिलेगा। इसीलिए मेरे मन में गलत भावना आ गई और हमने गौरी ढेलकी ला के फेंक दिया। तो फिर जेठानी ने समझाया माता से माफ़ी मांगो और बोलो कि अब हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे, वो माता रानी हमको क्षमा कर दो। तो माता रानी अगले शुक्रवार आया तो उसने जो है छोटी वाली ने पूजा रखवाया चटपट माता की और सारी सुहागिनें आईं और फिर सबके सामने उसने कबूला कि मेरे मन में इतनी ईर्षा आ गई थी। अपनी सास से माफ़ी मांगा और सबको प्रसाद खिलाया और वही गौरी ढेलकी मंगाई सोने वाली और उसी से पूजा किया और कही कि हमारे ही कारण आज ये माता जी इतनी सुंदर गौरी ढेलकी सोने की दी हैं, हम बहाए न होते तो ये आती कहाँ से। सब लोगों ने कहा तुमने घोर पाप किया है, इसके लिए तुम दंड के काबिल हो। माता रानी से तुम नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगो, तभी माता रानी तुमको क्षमा करेंगी। सबके सामने उसने माफ़ी मांगा, अपने गलती का पश्चाताप किया और कहा हे माता जगत जननी, मेरे मन में जो ये भाव आ गया है द्वेष का, इसको आप निकालिए। हम अब किसी का द्वेष नहीं करेंगे, किसी का अनभला नहीं चाहेंगे। हमारे मन में आप अपनी भक्ति को डालिए जिससे हम आपकी भक्ति हमेशा करते रहेंगे। माता रानी खुश हुई, उसके मन से गंदगी का विचार निकल गया और भक्ति भाव उसके मन में जग गई। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, गलत काम करके ही आदमी अच्छा सीखता है। तो गलती एक बार होती, बार बार गलती नहीं करना चाहिए। तो जैसे माता रानी ने उसको बुद्धि दिया, उसका पूजा पाठ में मन लगने लगा और सबसे मिल के रहने लगी, अपने गलती को स्वीकार किया। तो चटपट माता वैसे सबको बुद्धि दें, सबको सुख शांति दें और जो ये कहानी सुने उसको माता रानी माला माल करें, जिस चीज़ की कमी हो उसको पूरा करें और माता बुद्धि दें, सब लोग अच्छे से रहें। तो बोलो चटपट माता की जय।